स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलो हम नाउन का पार्ट 2 करेंगे और ये फाइनल पार्ट है। देखो कुछ इससे पहले भी एक पार्ट है तो उसको भी देखना है। तो हम लोग देखेंगे कि कुछ सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं कुछ नाउन्स, बट उनका मीनिंग प्लूरल होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। जैसे मान लो, देखो ये क्या है, पुलिस। पुलिस फॉर्म तो सिंगुलर है बट इसका मीनिंग प्लूरल है। चिल्ड्रेन, कैटल, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, ठीक है, ये सब क्या वर्ड हमारा क्या सिंगुलर दिख रहा है बट इसका मतलब प्लूरल। ठीक है, अगर पुलिस मतलब एक पुलिस नहीं होता, बहुत सारे पुलिस होते हैं। ठीक है, और अगर एक को बोलना है तो पुलिस मैन बोलना होगा, ठीक है, पुलिस वुमेन बोलना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल है, पुलिस वर चेजिंग हिम लास्ट डे नाइट, जो भी। कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल इज नहीं होगा, पुलिस इज नहीं होगा, इस वर होगा। ये सब बता रहा है, ये सब जो बता रहा है वर्ब कि ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, यस। तो ये सब तुमको एकदम बिल्कुल याद कर लेना है, याद कर लेना। एग्जाम में ये सब बहुत ही फेवरेट वर्ड्स है, इससे एग्जाम में आ ही जाता है सवाल। वहां पे पकड़ाएगा नहीं, कॉमन जब तक बहुत प्रैक्टिस नहीं करेगी तो तब पकड़ाएगा नहीं, लगेगा एकदम सही है। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। सबसे पहला बात, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, अब हेयर तो मत बोलना कि हम लोग काउंट कर पाएंगे। अब अंग्रेज लोग बोला भैया हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, तो भैया हम लोग मानते हैं हेयर हेयर अनकाउंटेबल। ठीक है, एक मिनट रुको, समझ में आया? तो हेयर हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी हम एस नहीं लगाएंगे लास्ट में। एस लगा के उसको प्लूरल बनाने का नहीं सोचेंगे, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे बहुत एग्जाम में क्या रहेगा, लगेज को लगेजेस कर देंगे। तो देखो, बैगेज हो गया, हेयर हो गया, पेपर हो गया, ज्वेलरी हो गया, मनी, इक्विपमेंट, होमवर्क, क्लोथिंग, मशीनरी, फर्नीचर। क्या पेपर तो होता है, पेपर्स। नहीं, पेपर्स नहीं होता, गलत है। तो वही कॉमन इक्विपमेंट्स नहीं होगा। ठीक है, ये सब कॉमन एरर एग्जाम में आएगा। एडवाइस तो बोलेगा एडवाइसेस, एडवाइसेस नहीं होता, गलत होता है। हेल्प, ब्रेड, अब बोलेगा 4 ब्रेड्स, तो गलत है। ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए एग्जाम में ये सब चीज जानना जरूरी है। ठीक है, न्यूज, नॉलेज, बोल रहा यू हैव अ गुड नॉलेज, तो ए लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, यू हैव अ गुड नॉलेज मतलब एक अच्छा नॉलेज आपके पास, तो गलत है। नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन। बोलेगा तुमने मुझे एक इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है, यू हैव गिवन अ इंफॉर्मेशन टू मी, जो भी है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे हमें पकड़ना है कि इसमें आगे किसी भी तरह का प्रीफिक्स में हम लोग ए नहीं डालेंगे, या 2 नहीं डालेंगे, 4 नहीं डालेंगे, किसी प्रकार का नंबर नहीं डालेंगे, और एस नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है, फन हो गया, एंजॉयमेंट हो गया, हैप्पी हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, लाफ्टर हो गया, प्रोग्रेस हो गया, प्राइड हो गया, ये सब हमारा अनकाउंटेबल हो। तो ये सब कभी भी लास्ट में देखो, अब न्यूज में तो खुद से ऐसी है तो उसमें तो सोचना नहीं है। ठीक है, न्यूज में तो खुद ऐसा है, तो उसके बारे में न्यूजेज नहीं बोलेंगे हम। ठीक है ना, क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? तो ये सब पे स्पेशल ध्यान देना है। बोलेगा देयर आर 3 फर्नीचर्स, तो गलत है। फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर ही होगा सिर्फ। ओके, एग्जाम में ये सब बेस में एग्जाम में देता है। देखो जैसे बोला है ही एट 2 ब्रेड्स, ये गलत सेंटेंस है। इसमें अगर तुम नॉर्मल देखिए तो तुमको गलती दिखेगा ही नहीं, ये तो सही है एकदम, बिल्कुल 100% सही है। मगर एक ब्रेड्स जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमको बोलना पड़ेगा आई एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड।
इसके भी देखो ब्रेड में फिर भी एस नहीं लगा रहे हम, क्योंकि ये अनकाउंटेबल, एस लगेगा ही नहीं, इधर लगा दिए स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। तो फिर आई एट 2 लोफ ऑफ ब्रेड या लोफ्स ऑफ ब्रेड, आया समझ? 1 लोफ ऑफ ब्रेड, 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड, उसके जगह पे स्पेशल हम लोग ऐसा देते हैं। ही गेव मी अ इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये तो भयानक गलती है। पहला बात इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें एस लगाया हुआ है, और दूसरा एस लगाया हुआ तो ए भी नहीं लगेगा, दूसरा एक अनकाउंटेबल नाउन ए भी नहीं लगेगा, तो गलती है। ठीक है, यस सर। अब देखो, अब देयर आर मेनी हेयर्स ऑन द फ्लोर, सबसे बड़ा गलती कि हेयर्स होगा नहीं, हेयर, ठीक है, हेयर होगा। दूसरा होगा मेनी भी नहीं होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो मेनी कैसे, मेनी तो उसमें लिखेंगे जो काउंटेबल होता है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल मच होगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो 3-4 को अगर हेयर का मतलब 5-6 को हम लोग हिंदी में तो हेयर बोलेंगे, अगर गिरा हुआ है तो उसको बोलेंगे देयर आर मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन द फ्लोर। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो ये सब शायद उतना पता ना भी हो तुम लोग को, पहले से पता था ये सब क्या? हेयर वाला पता था। अच्छा, बाकी सब नहीं पता, तो बाकी सबको भी याद रखना, जैसे लगेजेस हो जाएगा, बैगेजेस हो जाएगा, क्लॉथिंग्स हो जाएगा, ऐसे गलती होता है, तो ये सब अनकाउंटेबल ना, इसमें लगेजेस नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, सो डोंट यूज अ मेनी, ए, मेनी, फ्यू, अ फ्यू बिफोर काउंटेबल नाउन्स, सॉरी बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स अनकाउंटेबल। होगा। हाँ, यहाँ पे गलती है, अनकाउंटेबल नाउन्स होगा, ठीक है। तो अनकाउंटेबल, फ्यू मतलब क्या, और फ्यू मतलब जिसको गिन सकते हैं, फ्यू मतलब जिसको गिन सकते हैं, मेनी मतलब गिन सकते हैं, ए मतलब गिन सकते हैं जिसको एक, तो सब यूज अनकाउंटेबल नाउन के आगे ये सब यूज नहीं करना, ठीक है। तो अब यस। अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज क्या करना है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच यूज करना है, लिटिल यूज करना, अ लिटिल बिट ऑफ यूज करना है, ठीक है। जैसे देखो, टाइम हमारा क्या है, टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ट्रबल क्या है, एक ट्रबल हुआ, 2 ट्रबल, ऐसे बोलेंगे नहीं, ट्रबल एक, ट्रबल मतलब ट्रबल है, तो अनकाउंटेबल। कॉन्फिडेंस क्या, वो क्या कॉन्फिडेंस है, तुमको क्या हुआ है? एक 200 भी पे। नहीं, वैसे नहीं बोल पाएगा, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मच लगाए, लिटिल लगाए, लिटिल बिट ऑफ लगाए, ठीक है। फिर हो गया। तो अब ऐसा यस। क्या, ऐसे कौन से वर्ड्स है जिसको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक। तो देखो, द एक है जिसको हम लोग काउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल, जैसे द मंकीज, द डॉग्स, ये सब काउंटेबल है, डॉग्स मंकीज काउंटेबल है। अनकाउंटेबल का द नॉलेज, द बैगेज, ये सब अनकाउंटेबल के एग्जांपल है, ठीक है। यस सर। देखो, अब दूसरा एक एग्जांपल है सम का, जिस तरह द का था, दी का था, वैसे सम का। सम हम टाइम अनकाउंटेबल के साथ यूज किए, सम न्यूज अनकाउंटेबल के साथ यूज किए, सम स्पून्स काउंटेबल के साथ यूज किए, सम कॉपीज काउंटेबल के साथ यूज किए। वैसे एनी है, एनी होमवर्क अनकाउंटेबल के साथ यूज किए, एनी एडवाइस अनकाउंटेबल, एनी बाथरूम्स काउंटेबल के साथ यूज किए। सम, द, एनी, ये सब क्या दोनों के साथ यूज हो सकता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ भी, ठीक है। नन भी। नन ऑफ दिस, हाँ, नन, नन, नन कैसे, नन तो तुम्हारा, हाँ, नन भी तुम दोनों के साथ यूज हो सकता है। चलो अब और देखो, अ लॉट ऑफ, ठीक है, कॉइन्स काउंटेबल के साथ यूज है। अ लॉट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, काउंटेबल के साथ यूज है। अ लॉट ऑफ हेल्प अनकाउंटेबल के साथ, अ लॉट ऑफ फन पर अनकाउंटेबल है, या फिर लॉट्स ऑफ भी बोल सकते हैं, अ लॉट ऑफ के जगह में लॉट्स ऑफ भी बोल सकते हैं, लॉट्स ऑफ हेल्प, लॉट्स ऑफ फन, ठीक है। और फिर इनफ, इनफ फ्रेंड्स, इनफ करेज, इनफ फ्रेंड्स काउंटेबल, इनफ करेज अनकाउंटेबल, ठीक है।
plenty of guitars, guitars countable, plenty of cheese uncountable, plenty of space uncountable. स्पेस कितना है कैसे बता सकते हैं? हाँ ठीक है, अब देखो yes न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, देखो आई हैव 500 रुपीज, आई हैव 500 रुपीज, ये गलत है। ठीक है, ये रुपीज का एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। ओके सर ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर फॉर्म में नहीं, प्लूरल में एस लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एस लगाया हुआ है ना, तो ये गलत है। तो न्यूमरल एडजेक्टिव जो भी रहेंगे वो सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। क्लियर है? और भी Yes, एग्जांपल sir. देखो, जैसे आई हैव 2 डोजन, डोजन्स बनाना, क्या होगा? Have 2 dozen banana. ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसलिए 2 डोजन लगेगा, डोजन्स नहीं होगा। एग्जाम में ऐसे ही एग्जाम में आते हैं सवाल, लगेगा तो बिल्कुल सही है। अब देखो नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऑलवेज सिंगुलर। एग्जाम्पल, कार आफ्टर कार इज गोइंग, कार आफ्टर कार्स आर गोइंग, कार आफ्टर कार्स आफ्टर कार्स आर गोइंग, कार्स आफ्टर कार इज गोइंग। फिर क्या है, कार आफ्टर कार आर गोइंग, क्या सही है? ये प्रीपोजिशन है, बीच में सारा, इधर सारा नाउन है, इधर सारा नाउन है, सही कौन सा है? दूसरा वाला तो बिल्कुल ही नहीं है। तुझे थोड़ा सा वही बता दे सही क्या, थोड़ा सा बिल्कुल नहीं। तो पहला वाला 1% है और तीसरा वाला है, पहला और तीसरा वाला है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ओनली वैसे। ऐसा अगर नाउन है साथ में तुम्हारा प्रीपोजिशन है तो नाउन भी तुम्हारा सिंगुलर होगा, प्रीपोजिशन भी सिंगुलर हो, प्रीपोजिशन नहीं सॉरी, नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी साथ में सिंगुलर। ठीक है, ओके एग्जाम में गलत होगा, पक्का गलत होगा अगर नहीं ध्यान रहा तो। देखो, ही इज रीडिंग बुक आफ्टर बुक, he is reading books after book. बुक्स आफ्टर, फिर गलती बोलती है, कैसा इंग्लिश पढ़ी, कौन स्कूल में पढ़ी है, कितना खराब गंदा इंग्लिश बोलती है, गलत गलत। सर रिकॉर्ड हो रहा है, क्या? रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा ठीक है चलो। अब एक होता है कॉलोक्वियल नाउन्स एरर्स, ठीक है, ये भी समझना है, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते बोलते हम लोग गलत बोल देते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है कि कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, तो ये सब गलत है। कजन सिस्टर, कजन ब्रदर नहीं होता है, कजन का मतलब ही होता है या ब्रदर या सिस्टर। चचेरा भाई या चचेरा बहन। ठीक है, तो हमारा क्या है, अगर हमको बोलना है कि कोई मेरी बहन है, ठीक है, वैसे में तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसके साथ हम लोग फीमेल लगा देंगे। आई हैव 1 फीमेल कजन, नॉट आई हैव 1 कजन सिस्टर। ठीक है, यस ये तो जनरली सबको पता रहता है अभी, मगर फिर भी। अब देखो, अब जैसे चीटर, यू आर अ चीटर या यू आर अ चीट। ये ड्राइव करता है तो ड्राइवर बोलते हैं, खाना खाता है उसको ईटर बोलते हैं, जो दौड़ता है उसको क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। तो जो चीट करेगा उसको क्या बोलेंगे, चीटर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे चीट। अब बोला ऐसा क्यों? क्यों? अंग्रेज से पूछो, हम तो भैया मेरा इंग्लिश है नहीं, हमको जो बताया बुक में पढ़ लीजिए। ठीक है, यू आर अ चीट नॉट चीटर। ठीक है, एग्जाम में ध्यान देना है, क्योंकि लैंग्वेज है, जैसा वो लोग बताएगा वैसा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। साइंस तो है नहीं कि पीछे रीजन देना। अब देखो सबसे बड़ा गलती, अकॉर्डिंग टू मी यू आर अ गुड स्टूडेंट,
एकदम गलत है। होगा इन माई स्टूडेंट यू आर अ गुड स्टूडेंट, एज फार एज आई थिंक यू आर अ गुड स्टूडेंट, इन माई ओपिनियन यू आर अ गुड स्टूडेंट, एज फार एज आई एम कंसर्न यू आर अ गुड स्टूडेंट। इन अकॉर्डिंग टू मी पूरा गलत है, ध्यान देना इसको। अगर कोई सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मी से शुरू होता है तो पूरा गलत है, ठीक है। As far as my opinion is concerned. ठीक है, इन माई ओपिनियन यू आर अ गुड स्टूडेंट यू आर अ बैड स्टूडेंट, जो भी है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, समझ में आया ना ये चीज। Yes, sir. अच्छा, अब बोला है कि अगला जो वर्ड है कुछ वो प्लूरल में भी सेम रहेंगे और सिंगुलर में भी सेम रहेंगे। ये हम लोग पहले भी एक लेक्चर में, इससे पहले लेक्चर में बताए, फिर भी इसमें ध्यान देना। एयरक्राफ्ट, Yes. सी, डियर, स्पीसीज, सीरीज, फिश, ये सिंगुलर में भी सेम रहेंगे, प्लूरल में भी सेम रहेंगे। देखो, देयर आर 4 डियर, इसको क्या कर सकता है, देयर आर 4 डियर्स कर सकता है, तो गलत है। देयर इज अ डियर तो भी सही है। मतलब सिंगुलर और प्लूरल में दोनों सेम है। पता नहीं अंग्रेज लोग ऐसा काहे किया, ऐसा लगा देते तो कुछ उसका नुकसान तो ही नहीं हो जाता। नहीं, हाँ. चलो अब देखो, 4 एयरक्राफ्ट आर टेकिंग ऑफ फ्रॉम द फ्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे क्राफ्ट एग्जाम में क्या देगा, 4 एयरक्राफ्ट कर देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर है तो उसको इज मत कर देना, यहाँ 4 एयरक्राफ्ट बोला मतलब प्लूरल फॉर्म में ही है, तब इसलिए आर लगा हुआ है। अब देखो यहाँ बोला एन एयरक्राफ्ट, ठीक है, एन एयरक्राफ्ट तो इज लगाया है। ध्यान बहुत देना है इस चीज में, एक ही छोटे छोटे चीज में, ठीक है। Yes, sir. देखो, अब मैस्कुलिन जेंडर जो बताता है, एक्टर, किंग, हीरो, ठीक है। फेमिनिन जेंडर, हेन, गर्ल्स, एक्ट्रेस, क्वीन, ये सब वर्ड से तुमको पता चल जाएगा कि मेल के लिए कि ये फीमेल के लिए। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो वैसे वर्ड्स जो कॉमन जेंडर बताते हैं, You. मतलब हो सकता है फीमेल के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे बेबी। तो अगर हमको कोई Boy. बताना होगा की है तो बेबी गर्ल बोलना होगा, अभी बेबी बॉय हुआ है, अभी मेल मेल बेबी या फिर फीमेल बेबी, ठीक है। बर्ड के लिए भी सेम यूज होता है, इन्फेंट के लिए, ओनर के लिए, कजन के लिए, डांसर के लिए, नर्स, नर्स लेडीज नहीं होती, नर्स जेंट्स भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है, टीचर, स्टूडेंट, ये सब, सिंगर, फ्रेंड, चाइल्ड, गेस्ट, गार्जियन, प्रेसिडेंट, वेटर, ये सब मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम पोस्ट, सेम नाम है, ठीक है। आया, Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। अब देखो, अब होता है एक न्यूटर जेंडर, जनरली नॉन लिविंग थिंग्स का रहता है, बुक, रॉक, गोल्ड, पेन, फूड, और क्या, जो भी, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, Book, इतना टफ तो है। gold pen, eraser. चलो अब देखो, यहाँ पे अब एक इसमें एरर तुमको पकड़ना है। आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू टू पुट योर साइन ऑन द पेपर, इसमें क्या एरर है या फिर नहीं है, बताओ Put your sign नहीं होना चाहिए. क्या होगा। I request you to sign the paper होगा. अच्छा, या sign on the paper. I request you to sign on the paper. सही क्या बोली। हो? देखो मगर हाँ सही बोले, अगर वैसे हम साइन बोलेंगे ना तो उस समय हम साइन को वर्ब की तरह यूज करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू साइन ऑन द पेपर, मतलब ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है। बट इस जगह पे इस सेंटेंस में ये एज अ नाउन की तरह यूज हो रहा है, पुट योर सिग्नेचर साइन। तो साइन मतलब क्या होता है, साइन मतलब किसी तरह का साइन बताना, इशारा, ठीक है। तो वैसा नहीं होगा, तो सिग्नेचर, इसका नाउन में चेंज करना पड़ेगा, इसको सिग्नेचर करना पड़ेगा।
नहीं, साइन वाला ऐसा एन-जी होता है ना, इशारा और कोई साइन। तो यहाँ पे इस साइन वर्ड है, ये एज अ वर्ब है, बट ये जगह एक नाउन का है। पुट योर सिग्नेचर होना चाहिए, और अगर हमको वर्ब यूज करनी है तो आई रिक्वेस्ट यू टू साइन ऑन द पेपर बोलना पड़ेगा, तब पुट योर हटाना पड़ेगा। दिस इज माय। हाँ समझ गई। चलो, when I entered the bedroom I saw a insect crawling on the ground। इसकी क्या गलती है? An insect crawling on the ground. Very good। ये तो बहुत आसान था ना। हाँ, और भी कुछ गलती है? हाँ, और भी एक हो जाओ। नहीं है। घर में फ्लोर होता है, ग्राउंड नहीं होता। ग्राउंड घर के बाहर होता है, खुला ग्राउंड, उसको ध्यान देना है। यहाँ पे फ्लोर होगा, यहाँ पे एन होगा, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा अभी। आई लेफ्ट माई लगेजेस एट होम बाई मिस्टेक। गलती बता। I left my luggage at home by mistake. ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे एस नहीं होगा, यहाँ पे लगेज। इसमें इतना है, लास्ट पेज पहुंच गया। आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, दिस इज somebody else, somebody else। I think this is not your book. This is somebody else's. somebody else's होगा, यहाँ बडीज में नहीं होगा, else's में एस लगेगा, ठीक है। वो स्टॉप देके हाँ, लिखना। ए यार, पेन गिरा। देखो, ये यहाँ पे गलती है, इसका होगा somebody else's, ठीक है। yes sir. चलो, अब लास्ट देखो। The beautiful surroundings of the palace made me happy. Surroundings नहीं, surrounding होगा। अंदाजी कुछ भी बोल देगी। हाँ, सराउंडिंग्स ही होता है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होगा कि वो सही सेंटेंस दे देगा, अब बोलेगा गलती बताइए। नहीं, बिल्कुल सही है, सराउंडिंग्स ही होता है, सराउंडिंग नहीं, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल 100% सही है। आया समझ में? मतलब नाउन का तुम प्रैक्टिस नहीं किए। Surroundings of the palace. सराउंडिंग्स, तुम किसी चीज के चारों तरफ के इन्वायरमेंट जो हुआ, चारों तरफ जो होता है उसको सराउंडिंग्स कहते हैं। जैसे तुम्हारा सराउंडिंग्स क्या होगा, तो सराउंडिंग नहीं बोलेगी, तुम्हारा सराउंडिंग्स बोलेगी, ठीक है। चलो, अब जाओ, पढ़ेगी तो नहीं, सोएगी। अब हम चलेंगे भोजन खाने। क्या? मेरे को नींद आ रहा है। हमको नींद नहीं यार, तुमको नींद आ रहा है? हाँ, जा सो जा, सुबह तो उठते देर जल्दी ना, हम तो उठते बहुत देर से। अब हम जाएंगे, थैंक यू। खाएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। चलो, गुड नाइट। समझ में आया ना? अच्छा, एक बात बताओ, रुक जा। जितना खराब हम इंग्लिश बोलते उतना इंग्लिश पढ़ाते भी है क्या? सर कौन बोला खराब बोलते हैं? नहीं तो हमको इंग्लिश, हमको मेरा कभी इन्वायरमेंट बना ही नहीं इंग्लिश बोलने वाला, ठीक है। ग्रामर ग्रामर इंग्लिश बोलना एक चीज है और इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस आना एक चीज है। और कॉन्फिडेंस वाले लोगों को कॉन्फिडेंस तोड़ना एसएससी एस्पिरेंट लोग का काम है। जहाँ ग्रामर मिस्टेक होगा टोक देना कि गलत बोल रहे हैं आप, ठीक है। नहीं, अब हम नहीं आप चेक तो करते ग्रामर मिस्टेक बिकॉज इग्नोरिंग
अब हम किसी का ग्रामर मिस्टेक नहीं करते हैं, चेक नहीं करते। आप देखो क्या होता है ना, जब तुम्हारे पास नॉलेज आ जाए तुम अपने आप तुमको पकड़ा जाएगा अगर गलत बोल रहे हो, ठीक है। हाँ, तो बहुत बहुत कोई बता देता है कि आप गलत बोल रहे हैं, तो बहुत बेइज्जती लगेगा। नहीं, चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। हम पढ़ाई तो कर रही हो सीख कि नहीं कर रही हो अभी? पढ़ाई कर रहे हैं सर। ठीक है, अभी पढ़ो, पापा बढ़िया। नहीं अटके हैं। क्या? पापा अभी तक सीएस में ही अटके हैं। अच्छा, कंप्यूटर साइंस, बहुत पैसा है कंप्यूटर साइंस में, बहुत पैसा है, ध्यान रखो। हम लोग कहाँ गवर्नमेंट में आ गए ना। गवर्नमेंट अच्छा जॉब लगता है कि प्राइवेट जॉब अच्छा लगता है? वो जॉब ही नहीं अच्छा लगता। वेरी गुड। सिविल सर्विस का कभी भूत चढ़ेगा तो बताना हमको, ठीक। हाँ, उसका भूत चढ़ सकता है। वो एक ऐसा जॉब है जो अच्छा लग सकता है, जिसमें बहुत रिस्पेक्ट होता है। जैसे डॉक्टर लोग का जॉब में बहुत रिस्पेक्ट होता खतरनाक रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट है। डर हाँ, होता है सिविल सर्विस। चलो गुड नाइट, अभी अब हम लगा हुआ है। दूसरा